अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे आज हम। आप अगर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को देखें तो जो चीज़ आप मार्केट से लेके आते हैं, जिसको आप पैकिंग से निकालते हैं, जिसको उठा सकते हैं, जिसका कोई वज़न है, यानी जो चीज़ फिज़िकली आप लेके आ रहे होते हैं, वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें कि आप देखते हैं कि उसका कीबोर्ड है, माउस है, फिर डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसकी डिस्क होती है जिसमें परमानेंटली चीज़ें स्टोर होती हैं, मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो प्रोग्राम सारे इस मेमोरी के अंदर लोड होके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, डाटा कम्युनिकेशन की, डाटा ट्रांसफ़र की इसके अंदर लगी हुई होती है। फिर मेन चीज़ जो प्रोसेसर होता है, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के, ये सारा हार्डवेयर मिला के जो आपका कंप्यूटर बनता है, ये सारा हार्डवेयर जो होता है इसका तो कोई ना कोई वज़न होता है, हमें नज़र आता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो और मेन चीज़ कंप्यूटर के अंदर होती है वो होते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो विंडोज़ होगा। जैसे आजकल विंडोज़ 7 है, विंडोज़ एक्सपी थी, फिर विंडोज़ विस्टा आई, विंडोज़ 7 और अब विंडोज़ 2008 आ गई है। फिर और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। आपका जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल वालों के जो फ़ोन है, आईफोन, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो दूसरे फ़ोन हैं, एचटीसी वालों के फ़ोन हैं, उनके ऊपर एंड्रॉयड और विंडोज़ और मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। अच्छा, एक तो आप देखें कि कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे, वो चीज़ जो फिज़िकली हमें नज़र आती है, जिसका कोई वेट होता है, जिसको हम हार्डवेयर कह देते हैं, ठीक है। उससे आप इंटरेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो उसके आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और कामों के अलावा एक मेन काम ये भी होता है कि वो उस हार्डवेयर और जो बंदा उस हार्डवेयर को यूज़ करने वाला है उनके दरमियान में बैठा होता है। तो जो कमांड उसको यूज़ करने वाला, उस डिवाइस को, फ़ोन को या लैपटॉप को या कंप्यूटर को यूज़ करने वाला जो भी कमांड देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे पता है कि मैंने इस सारे हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई फाइल कॉपी करनी है सीडी से हार्ड डिस्क के ऊपर, ये ऑपरेशन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे कि भी इस ड्राइव से या इस फोल्डर से ये फाइल इस दूसरे फोल्डर में कॉपी कर दो। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो है तो फाइल कॉपी की के कुछ डाटा ट्रांसफ़र होना है। अब डाटा ट्रांसफ़र करना किसने है? हार्डवेयर ने है। उस डिस्क ने डाटे को रीड करना है, रीड करने के बाद वो किसी ट्रांसफ़र बस या किसी तरीके से हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, फिर हार्ड डिस्क पे जाकर राइट होना है। तो ये सारे हार्डवेयर के ऑपरेशंस हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ईमेल चेक करनी है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर जाके ईमेल वाले प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि भी यूज़र ने ये वाला प्रोग्राम रन करना है, तो उस प्रोग्राम को लोड करके आपको सामने रन कर देगा ताकि आप उसके थ्रू अपनी ईमेल चेक कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक मेन काम है वो ये है कि वो हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में बैठा होता है। इसके अलावा दूसरा काम ये है कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो बाकी बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो हमें रन करता है। हम अपने प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे यूज़र जो हैं वो नॉर्मल ईमेल के प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर या और ब्राउज़र्स इंस्टॉल कर लेते हैं। वॉइस कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मैसेंजर सॉफ्टवेयर हैं, स्काइप है और दूसरे याहू और गूगल वालों के भी सॉफ्टवेयर हैं, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये वो प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मज़ीद हम डिटेल में प्रोग्राम्स की नहीं जाएंगे, मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तो फिज़िकल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, उसका कोई वेट नहीं होगा,
वो रिटन फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हार्ड डिस्क पे कॉपी हो जाती हैं। जब वो रन होता है तो वो हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाता है और मेमोरी से वो प्रोसेसर के अंदर जा जाके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक मेजर डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर हम देख सकते हैं, उसको हम कैरी कर सकते हैं, उसका वेट होगा, कोई उसकी फिजिकल शेप होगी। सॉफ्टवेयर जो है वो हम उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है, वो रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किसी भी मीडिया के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, वो सीडी के ऊपर हम कॉपी कर सकते हैं, किसी डिस्क के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, यूएसबी पे कॉपी कर सकते हैं। फिर जब वो हम किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं और उसको रन करते हैं तो जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में जो जो चीज़ कंप्यूटर को बताई जाती है कंप्यूटर वो काम हमें कर देता है। अच्छा, अब देखना यह है कि ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या जो इंस्ट्रक्शंस जिनकी मैं बात कर रहा होता हूँ वो आती कहाँ से है, कौन उनको बनाता है, हम बना सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को कि नहीं, या ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं इनका क्या पर्पस है। तो इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। दो कॉमन क्वेश्चंस जो हम अक्सर एक दूसरे से पूछते रहते हैं, एक तो ये कि भी तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका वो जो बंदा आंसर देगा जिससे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि भी कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तो बताएगा कि जी कल को मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने बात करना है, रेडी होना है, फिर मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज में मेरी ये क्लास है, इसके बाद ये क्लास है, फिर मैंने घर आना है, फिर मैंने रेस्ट करना है। तो इस तरह का वो कोई ना कोई आंसर देगा। दूसरा, जो अगर हम किसी बंदे को कहेंगे कि भी चाय कैसे बनाते हैं, तो वो हमें कुछ उसका आंसर ये देगा कि भी ठीक है, एक बर्तन ले लो, बर्तन में पानी डाल लो, फिर जाके स्टोव या चूल्हा जो भी है उसको ऑन करो, ठीक है, उसको हीटअप करना है, और जब वो एक ख़ास टेम्परेचर तक या बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाए तो उसमें ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में डाल दो, तो उसकी सारी डिटेल बता देगा। अगर हम इन दोनों आंसर्स को थोड़ा गौर से देखें तो हमें थोड़ा एनालाइज करें तो क्या मिल रहा है कि दोनों के आंसर में कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थोड़ी डिटेल के साथ हमें मिलती है, यानी क्या करना है, किस वक्त करना है और कैसे करना है, ठीक है। इस तरह की कभी कल को मैंने ये करना है, इस टाइम पे इधर जाना है, वो करना है, फिर ऐसे करना है। चाय बनाने का तरीका ये है कि ये चीज़ ले लो, इसको ऐसे कर दो, जब इस टाइम पे हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो उसमें ये डाल दो और इतनी डाल दो। तो ये जो चीज़ें हैं कि भी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जो है ना, ये इनको हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कुछ डिटेल के साथ है। अब यही चीज़ जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में है कि कंप्यूटर को जब हमने इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कि भी ये काम करो, तो हमें उसको इसी तरह जो स्टेप्स सीक्वेंस के अंदर पूरी डिटेल के साथ हमें उसको बताने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये इस बात को तो यहाँ तक रखें और आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका मैथ्स के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, वो आपसे कुछ इस तरह का बड़ा बेसिक सवाल पूछ सकते हैं कि भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये एक वैल्यू 3 सेंटीमीटर है दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तो आप एक्स की वैल्यू जो है ना वो बताएं, फाइंड करें कि एक्स क्या है। तो अब एक तो इसका है सही तरीका। अब जिस बंदे को मैथ्स का पता ही नहीं है, ठीक है, वो इसका बहुत ही बेसिक और बड़ा आसान आंसर दे सकता है। वो सीधा कह सकता है कि भी ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स है, आपने कहा था मुझे एक्स फाइंड आउट करो, तो इस पूरी पिक्चर में यहाँ पे एक्स है। अब अगर मैथ्स का स्टूडेंट अपने टीचर को ये आंसर देगा तो वो तो कहेगा कि भी तुम तो बिल्कुल ही नखट्टू हो, डम्ब। लेकिन ये मैंने एग्जांपल इसलिए लेके आई है कि अगर दूसरा बंदा जिसको मैथ पता नहीं है, वो ये आंसर आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री का और जिसको पता नहीं कि इस फाइंड एक्स का क्या मतलब है, क्या फार्मूला यूज करना है एक्स को फाइंड करने को, वो तो सीधा बताएगा कि भी ये एक्स लिखा हुआ है तो ये है एक्स। आपने पूछा था फाइंड एक्स, तो मैंने एक्स फाइंड कर दिया, आपको इस पिक्चर में यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को भी आप इसी तरह डम्ब और नखट्टू बंदा समझें,
जिसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब ज़ाहिर जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता है क्या फार्मूला है, किस तरह से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि वो तो जीनियस है। लेकिन जो कंप्यूटर है आपका, वो बिल्कुल ही डम्ब मशीन है। उसको आप ऐसे कंसिडर करें कि उसको कुछ भी नहीं पता। तो जब उसे कुछ भी नहीं पता तो वो इतने सारे काम कैसे करता है? वो इतने सारे काम इसलिए करता है कि हमने उसको जो काम उससे करवाना है उसकी सारी डिटेल्स उसको हम बताते हैं। इसको एग्जैक्टली आप ऐसे समझें कि आप एक बच्चे को समझाएं कि भाई तुमने सुबह इतने बजे उठना है, उठने के फौरन बाद वॉशरूम में जाना है, ब्रश करना है। अब ब्रश करने का आप उसको तरीका बताएं कि वहाँ पे ब्रश होगा, उसको उठाएं, फिर वहाँ पे पेस्ट होगी, पेस्ट को ऐसे खोलना है, खोल के इतनी अमाउंट में उस पे ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाना है, फिर ब्रश करने का तरीका ये होता है, फिर उसके बाद कुल्ली कैसे करनी है, फिर ब्रश को वापस कैसे रखना है। हर चीज़ की माइनर डिटेल तक जो है ना, अगर आप उसे बता रहे हो बच्चे को, यही हिसाब कंप्यूटर का है कि जो काम आपने उससे लेना है उसको उस काम की सारी छोटी से छोटी डिटेल बतानी पड़ती है। अब इंसान में और कंप्यूटर में एक और भी फर्क है, इंसान तो अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर जाता है। अब बच्चे को एक दिन पूरी डिटेल से कहेंगे कि ब्रश ऐसे करना है, जब उसको पता चल गया तो फिर आप रोजाना उसको वो चीज़ नहीं बताएंगे, फिर आप कहेंगे कि जाओ ब्रश करो। तो अब उसको पता है क्योंकि वो लर्न कर चुका है अपने एक्सपीरियंस के साथ या पीछे से। तो कंप्यूटर को आप ये ना समझें कि वो उसको आपने एक चीज़ बस कह दी तो वो कर देगा, नहीं, उसको जो काम आपने कहना है करने के लिए उसकी सारी डिटेल उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर चाय बनानी है कंप्यूटर से तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बर्तन ले लो, पानी डाल के चूल्हे पे गर्म कर लो, नहीं, उसे बताना है कि बर्तन कहाँ पे पड़ा हुआ है, कैसे लेना है, पानी डालना है तो कहाँ से डालना है, कितना पानी डालना है, चूल्हा है तो कैसे ऑन होना है, कितना ऑन करना है और कितना, ये सारी माइनर डिटेल उसको बतानी पड़ेगी। तो ये जो माइनर डिटेल बतानी है ये बेसिकली है उसका प्रोग्राम या उसको इंस्ट्रक्शंस देना ठीक है। कंप्यूटर क्योंकि वो डम्ब है, नोज नथिंग, तो उसको हमने सारी माइनर डिटेल जो देनी है ना, सो वी नीड टू टेल योर कंप्यूटर ईच एंड एवरी स्टेप इन ग्रेट डिटेल। यही मैंने आपको बात बताई कि जो काम आपने अपने कंप्यूटर से लेना है उसको उसकी सारी डिटेल बतानी है। दैट्स व्हाट वी कॉल ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो ये जो पूरी डिटेल उसको लिख के बतानी है कि भी ये नंबर लो, इसको इसमें ऐड करो, उसको इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो और ये फार्मूला अप्लाई करो, तो उसके बाद ये आंसर जो मिल जाएगा इसको ये कर दो, इसको स्टोर कर दो या प्रिंट कर दो। अब इस काम की सारी डिटेल के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो जो कॉम्बिनेशन इंस्ट्रक्शन है शुरू से लेके एंड तक विद ग्रेट डिटेल, जो हमने बात की थी कि हर स्टेप का बताना है, पूरी डिटेल के साथ बताना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अगर हम थोड़ा सा जनरल सेंस में लें तो होता क्या है, होता यह है कि एक तो हमने बात कर ली कि भी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके हिदायत हैं जो हमने उसको लिख के देनी है ताकि वो उनको फॉलो करके हमारा काम कर सके। लेकिन वो करेगा क्या? हर प्रोग्राम में एक जनरल चीज़ कॉमन होती है कि उसको हम कुछ इनपुट डाटा देते हैं, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। यानी उसको कुछ चीज़ देंगे, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट हमें दे देगा। और प्रोग्रामिंग क्या है कि जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है, किस लिए कि वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इनपुट ले ले, उस इंस्ट्रक्शंस में आगे ये बताया गया हो कि जो इनपुट्स ली हैं उसको इस तरह से प्रोसेस करना है और फिर आउटपुट कहाँ पे देनी। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या हो गया कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इनपुट लेके प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे दे। प्रोग्रामिंग क्या है कि वो सॉफ्टवेयर लिखना, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक और मेन चीज़ है कि इंस्ट्रक्शंस हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, हिदायत देनी है, उसको पूरी डिटेल बतानी है क्या क्या करना है, लेकिन बतानी कैसे है
ऐसे ही जैसे हमारी ह्यूमन टू ह्यूमन हम मैसेज कन्वे करते हैं, बताते हैं किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, इसी तरह कंप्यूटर का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखने के लिए भी हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप की हुई हैं। जैसे सी है, C++ है, C# है। जो कंप्यूटर एक्चुअल लैंग्वेज समझता है वो तो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो क्या है, वो 0110 की लैंग्वेज है। उसमें उसको इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो 0110000111 इस फॉर्म में होती है, ठीक है। ह्यूमंस को वो लैंग्वेज समझ आना इतना आसान नहीं है, वो सिर्फ जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को पता है कि इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। तो अगर हमें छोटा सा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखना पड़ जाए ताकि कंप्यूटर डायरेक्टली उसको समझ सके, तो एक छोटे से प्रोग्राम के लिए हमें कई दिन लग सकते हैं। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज हमने बना ली हैं, C++ या C#, जावा, इनमें बड़े बड़े प्रोग्राम हम बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन चूंकि कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो जब हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं तो फिर हम एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं उस लैंग्वेज का कंपाइलर, उसको यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि भाई ये हमने प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। तो हमारी लिखी हुई हदायत को वो ऐसी फॉर्म में ले आता है जो कंप्यूटर को समझ आ जाती है। तो वो जो चीज़ बनती है उसको नॉर्मली हम कह देते हैं एग्जी एप्लीकेशन, या वो मॉड्यूल, या वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन हो जाता है। तो अगर आप अपना विंडोज़ के अंदर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाएंगे तो उसके पीछे winword.exe होगी। इसी तरह एक्सेल की एप्लीकेशन की कोई ना कोई एग्जी होगी। तो जो भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं वो किसी न किसी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगी। EXE मीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगी। अगर आप उस फाइल को एग्जी को नोटपैड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करें तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर जिसने एग्जीक्यूट करना है उसको पता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि इनपुट लेता है, उनको प्रोसेस करके हमें यूजफुल रिजल्ट या आउटपुट दे देता है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखने का प्रोसेस है उसको हम प्रोग्रामिंग कह देते हैं, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि प्रोग्राम करना कैसे है। प्रोग्राम करते क्यों, हम सॉफ्टवेयर लिखते क्यों है, कि कंप्यूटर से फ़ायदा लेने के लिए, या कोई हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने रिजॉल्व करना है, या कोई प्रॉब्लम हमारा ये है कि जी एक कंपनी है उसके 200 एम्प्लॉय हैं, तो कोई बंदा मैनुअली बैठ के हर माह 200 एम्प्लॉय की जो पे है, सैलरी है, वो कैलकुलेट करता है। और सैलरी कैलकुलेट करना, अगर आपने बहुत सारे उसमें फैक्टर हैं, जैसे उसका हाउस रेंट कितना है, उसका टैक्स कितना डिडक्ट होना है, और बहुत सारी मेडिकल फंड होता है, तो ये सारी डिटेल के साथ 200 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करना एक आम बंदे के लिए काफ़ी टाइम ले सकता है, और स्पेशली उसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं कि वो उसमें उसने टैक्स परसेंटेज गलत लगा दी, मेडिकल फंड ज़्यादा दे दिया, या हाउस रेंट उसको कम दे दिया, तो एरर के चांसेस हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि एक तो टाइम लगता है, दूसरा उसमें एरर के चांसेस हैं। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम में देखेंगे इसमें इनपुट्स क्या हैं, कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब आप वो डिटेक्ट कर लें, फिर आप देखें कि अच्छा जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें उसके ऊपर क्या फार्मूला लगाना है, उस पर प्रोसेसिंग क्या करनी है, क्या चीज़ कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर, और वो कैलकुलेशंस करने के बाद एंड रिजल्ट क्या देना है। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेक्ट कर लें, और डिटेक्ट करने के बाद आप किसी भी चाहे पेपर पे सिंपल लैंग्वेज में लिख लें कि भी ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये इनपुट्स आई हैं, उन पे ये फार्मूला लगा के ये चीज़ निकालनी है, और निकाल के यहाँ पे इसको दे देनी है इस तरह से। अब जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है सिंपल लैंग्वेज में कर लें, नॉर्मल इंग्लिश में लिख के कर लें, अपनी लैंग्वेज में कर लें, या फ्लो चार्ट के थ्रू आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी बंदे को आसानी से समझ आ जाती है कि ये सारे स्टेप्स वो कह रहे हैं।
तो सोल्यूशन डिस्क्राइब हमने इस तरह से कर लेना कि इनपुट्स लिख ली, जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की उसमें यह है कि इनपुट्स में हमें बेसिक सैलरी बताई जाएगी, बता दिया जाएगा कि इसका हाउस रेंट इस एम्प्लॉय का इतने परसेंटेज है बेसिक सैलरी का, टैक्स रेट इसका इतना है। फॉर एग्जांपल की बेसिक सैलरी है उसका 50% हाउस रेंट है, उसका 25% टैक्स डिडक्ट होना है, और ये इस बंदे का होम एड्रेस है, ताकि जो कैलकुलेशन हो वो उसे सैलरी स्लिप बना के उसको पोस्ट कर दी जाए। प्रोसेसिंग इसमें कितनी है, सबसे पहले हाउस रेंट निकालना है कि बेसिक सैलरी का 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हाउस रेंट निकल आएगा, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टैक्स निकल आएगा। फिर टोटल सैलरी कैलकुलेट करने की बेसिक सैलरी प्लस उसको हाउस रेंट और माइनस टैक्स निकाल के उसकी टोटल सैलरी उसमें आगे बन गई। आउटपुट यह है कि उसकी प्रिंट करनी है सैलरी शीट और उसको पोस्ट के थ्रू ताकि भेजी जा सके। अब एक तो इस तरह से हमने इस इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में हमने लिख लिया या किसी भी लैंग्वेज में हमने लिख लिया कि भी ये प्रोग्राम है, ये फ्लो है, ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है। दूसरा तरीका उसको डिस्क्राइब करने का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में ये होता है कि हम कुछ शेप्स के थ्रू ग्राफिकली बता देते हैं कि भी जो हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है उसका फ्लो और उसकी सीक्वेंस और उसकी डिटेल ये है। ये विकीपीडिया से मैंने एक इमेज लिया है, उसमें फ्लो चार्ट की एग्जांपल दी हुई है कि भी अगर लैंप आपका नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप देखें कि भी लैंप प्लग्ड इन है, तार लगी हुई है पीछे कि नहीं। अगर नहीं लगी हुई तो तार लगाओ, अगर लगी हुई तो फिर अगला स्टेप करो। अगला स्टेप क्या है कि बल्ब चेक करो, बल्ब तो नहीं जल गया। अगर जल गया है तो बल्ब रिप्लेस करो, अगर बल्ब भी ठीक है तार भी लगी है तो फिर इसको रिपेयर करने के लिए दो किसी बंदे को, फिर कुछ और चीज़ हो गई है। तो ये फ्लो चार्ट प्रोसेस बता रहा है कि भी अगर आपने अपना लैंप चेक करना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है। जो हमने प्रॉब्लम अपनी डिस्कस की थी अगर उसका फ्लो चार्ट हम बनाए तो इस तरह से होगा कि प्रोग्राम शुरू होगा तो बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, टैक्स रेट और पोस्टेज एड्रेस एज एन इनपुट लेगा यूजर से, फिर हाउस रेंट कैलकुलेट करेगा, फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा, फिर सैलरी कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट सैलरी स्लिप कर देगा। ठीक है, तो इनपुट ली, प्रोसेसिंग की और आउटपुट कर दी। अब ये हम इस तरह से ग्राफिकली सीक्वेंस में चीज़ें बता देंगे तो जो बंदा है उसको प्रॉब्लम बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, और जब हमें प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तब हम उसको सही तरीके से उसका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना सकेंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि इनपुट्स क्या हैं, करना क्या है, इसको आउटपुट क्या देनी है, तो फिर हम प्रोग्राम भी सही नहीं लिख सकेंगे। तो ये बड़े बेसिक स्टेप्स हैं कि प्रॉब्लम समझें, उसकी इनपुट डिटेक्ट करें, प्रोसेसिंग डिटेक्ट करें और आउटपुट डिटेक्ट करें, फिर उसको ग्राफिकली फ्लो चार्ट उसका ड्रॉ करके चेक कर लें कि जो आप चीज़ें आपको समझ आई हैं वो सही है। फ्लो चार्ट के थ्रू आप फॉलो करके देख लें कि अगर बंदे की सैलरी 1000 है, उसको 50% टैक्स है, 50% उसका हाउस रेंट है, 25% टैक्स है, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना के उसमें वैल्यू डाल के तो देख लें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से वेरीफाई कर लें। जब आपको वेरीफाई हो जाए तो वो है कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एंड हाउ टू डू इज क्लियर। जब आपको पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, देन वी आर रेडी टू राइट द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम लिखना कैसे, अभी तक तो हम सारा कुछ पेपर पे कर रहे थे कि आप फ्लो चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, और अब प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ लिखना है। ठीक है, अब प्रोग्राम हम पेपर पे तो नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे तो हम कंप्यूटर के ऊपर ही लिखेंगे, और कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई टूल्स चाहिए, और टूल्स के साथ साथ हमें कम से कम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए लिख सकें। जब हमें हमारे पास नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो फिर हम कोई एडिटर यूज़ करेंगे, वो कोड लिखेंगे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो यूज़र से इनपुट लेगा उनको प्रोसेस करेगा और जिधर आउटपुट देनी है वो उसको आउटपुट दे देगा। जब हम वो कोड लिख लेंगे किसी लैंग्वेज में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एडिटर में, हम उसको सेव कर सकते हैं फाइल के अंदर, और फिर हम वो फाइल कंपाइलर को दे देंगे। कंपाइलर क्या करेगा, वो उस कोड को जो हमने लिखा है उसको मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में चेंज कर देगा, और वो जो चीज़ हमें मिलेगी वो होगी आवर प्रोग्राम डॉट एग्जी या सैलरी कैलकुलेशन डॉट एग्जी। जब सैलरी कैलकुलेशन डॉट एग्जी को हम रन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन कोड को रन कर देगा, और जब वो रन करेगा तो उसमें पहली इंस्ट्रक्शन होगी कि बेसिक सैलरी लो यूज़र से, फिर उससे पूछो कि भी टैक्स कितना देना है, इसने उसको हाउस रेंट कितना देना है। जब वो सारी चीज़ें दे दे तो जल्दी से ये चीज़ें कैलकुलेट करो, उसको सैलरी बता दो कि भी इस बंदे की इस माह की इतनी सैलरी है, और साथ में प्रिंटर को प्रिंट कमांड भेज दो और प्रिंट भी कर दो। ठीक है, तो जो अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि
सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने लिखनी है कंप्यूटर को बताने के लिए कि भी ये काम कैसे करना है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कह देते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि हम कोई ना कोई लैंग्वेज हमें आनी चाहिए जिसमें हम कंप्यूटर के लिए वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकें। और जब हमारे पास किसी लैंग्वेज का नॉलेज है और हमारे पास कोई बंदा आता है कि भी मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख दो, तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, उसमें से डिटेक्ट करें कि भी क्या चीज़ प्रोग्राम को दी जाएगी, वो देने वाली इनपुट्स के ऊपर क्या क्या फार्मूले अप्लाई करेगा, कौन सी कैलकुलेशन करेगा और कौन सी आउटपुट यूजर को देनी है। ठीक है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके आप पेपर पे लिख लें कि भी हाँ ये मिलेगा, ये करना है, ये करना है, ये चीज़ रिजल्ट दे देनी है। आप चाहें तो उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं ग्राफिकली शेप्स को यूज़ करते हुए, ताकि उससे आपको भी याद रहेगा कि भी क्या करना है। अगर आपको प्रॉब्लम 6 माह के बाद आपको उसमें देखना क्या किया, तो फ्लो चार्ट को देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जब आप पेपर के ऊपर या सारा ये एनालिसिस और ये सारा कुछ करके आप पेपर के ऊपर फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिया, फिर आप कोड कर सकते हैं। फिर आप वो फ्लो चार्ट या जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपने चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं उसका इक्विवेलेंट कोड लिखने। कोड लिखने के बाद हमने कंपाइलर से उसको कंपाइल कर लिया। कंपाइलर ने अगर तो आपके कोड में कोई एरर है तो बता दिया, अगर एरर नहीं है तो फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें दे दी। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो हम किसी भी कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल कर लें और उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगी। जब वो रन होगी तो यूज़र उसमें अपनी वैल्यू डालेगा, वो प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट वैल्यू उसको प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा और एंड रिजल्ट उसको दे देगा। ठीक है, तो आज इतना ही, इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो टूल हमने यूज़ करना है आगे वो है विजुअल C# 2010 एक्सप्रेस। ये आप यहाँ से msdn.microsoft.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है जिसमें हम C# लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिख सकते हैं, उनको कंपाइल कर सकते हैं, उसको रन करके देख सकते हैं कि भी ये रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। और अगर रिजल्ट नहीं सही दे रहा तो हम उसको लाइन बाय लाइन जाके डिबग कर सकते हैं कि भी कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या रिजल्ट दे रही है। तो ये अगर आप डाउनलोड कर लें तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि भी प्रोग्राम का C# के अंदर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेसिक प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, और फिर ऑनवर्ड हम देखते जाएंगे कि भी C# लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके जी।